हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है कंपनी अकाउंट्स का डे 2। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक शेयर कैपिटल के अंदर या इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर क्या बेसिक जनरल एंट्रीज होती हैं जिनकी मदद से शेयर इशू किए जाते हैं। एक कंपनी क्या बेसिक जनरल एंट्रीज करती है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं उसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको चैप्टर से रिलेटेड जनरल एंट्रीज करने में मदद मिलेगी और आपको इससे कंसेप्ट भी क्लियर होगा। इसमें आपको नई नई चीजें सीखने को भी मिलेंगी और क्या क्या एंट्रीज में होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज इन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच issued 50,000 shares at a premium of rupees 3 per share payable as follow। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन में जैसे लिखा है ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, मतलब इस कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपीज है। मतलब ये कंपनी अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ टाइम में 10 लाख रुपए इकट्ठा कर सकती है शेयर इशू करके। पर ये 10 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर रही है, क्योंकि जितनी जरूरत होती है कंपनी उतना ही पैसा इकट्ठा करती है। तो इसने अभी कितने शेयर इशू किए हैं, तो इसमें लिखा है कि कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं। तो 50,000 इंटू 10 लगभग 5 लाख रुपए की इसको जरूरत होगी। पर वो शेयर इशू किए गए हैं 3 रुपए के प्रीमियम पे। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक शेयर की फेस वैल्यू होती है और उस फेस वैल्यू से अगर हम ज्यादा पे शेयर इशू करते हैं तो उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो 10 रुपए का शेयर 3 रुपए के प्रीमियम को जोड़ के 13 रुपए में इशू हुआ है। अब वो 13 रुपए अलग अलग किस्तों पे आएंगे, तो किस प्रकार से आएंगे, तो लिखा है एप्लीकेशन पे 3 रुपए आएंगे। जो पहली किस्त एप्लीकेशन है उस पे 3 रुपए आएंगे। जो दूसरी किस्त अलॉटमेंट है उसमें प्रीमियम को मिला के आएंगे 5 रुपए। तो 5 रुपए की अगर अलॉटमेंट है तो उसमें 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा और 2 रुपए शेयर कैपिटल का होगा। उसके बाद तीसरी किस्त कॉल आएगी, फर्स्ट कॉल, वो 3 रुपए का है। तो फर्स्ट कॉल कंपनी बुलवाएगी 3 रुपए का। तो बच्चों कितने रुपए हो गए, 3 रुपए प्लस 5 रुपए 8 रुपए, 8 और 3 11 रुपए। अभी भी कंपनी को 2 रुपए मंगाना बाकी है। तो वो कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मंगवाएगी जब उसको पैसों की जरूरत होगी। तो आइए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में 3 कैटेगरी भी हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर। आपके पास, कंपनी के पास 60,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आ गई। कंपनी ने इशू तो 50,000 शेयर ही किए थे, पर जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और कंपनी इतने शेयर तो देना ही नहीं चाहती। तो कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी कह रही है कि जिन लोगों ने 40,000 शेयर मांगे हैं उनको हम दे देंगे फुल। मतलब जिसने 40,000 मांगे उनको 40,000 शेयर दे देंगे। तो भैया अच्छी बात है। जिनने मांगे 15,000 शेयर उनको कंपनी देगी 8,000 शेयर। मतलब जिनने 15,000 शेयर के लिए पैसा दिया होगा एप्लीकेशन का, उनको 15,000 शेयर नहीं मिलेंगे, उनको 8,000 शेयर मिलेंगे। तो फिर तो यहां तो प्रॉब्लम है कि भैया 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, आपने 8,000 शेयर ही दिए, तो इसका मतलब 7,000 शेयर पे तो इन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया ना। हाँ बिल्कुल, आगे समझेंगे उसको क्या करना है। एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर रिसीव 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। जिनने 5,000 शेयर मांगे उनको 2,000 शेयर कंपनी ने दिए। एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, और जो एक्सेस पैसा था वो रिटर्न कर दिया गया। ऑल द अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव। जो अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू थे वो रिसीव भी हो गए। फर्स्ट कॉल वॉज ड्यूली मेड। फर्स्ट कॉल पूरी तरीके से बुलवाया गया। एंड द मनी वॉज रिसीव, और पैसा रिसीव भी हुआ। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉल मनी ड्यू ऑन 100 शेयर। पर 100 शेयर पे पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल का। कंपनी ने अभी तक सेकेंड कॉल बुलवाया ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं है। शायद कंपनी को पैसों की जरूरत ही नहीं होगी, तो अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है। गिव जनरल एंड कैश बुक एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी। तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी जनरल एंट्री करा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। मैं कॉल इन एरियर क्या होता है इसका भी इस्तेमाल करूंगा और आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट से सवाल को समझना बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम में वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं मिलते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, पर आपको समझने के लिए जरूरी है।
डायरेक्ट जनरल एंट्री करने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको। तो पहले हम वर्किंग नोट बना करके समझते हैं कि कैसे पैसे को एडजस्ट किया गया है। तो चले मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट पेज पे, इसके भी नेक्स्ट पेज पे। तो यहां हम बना लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट को बच्चा ध्यान से देखिएगा मैं किस प्रकार से वर्किंग नोट बना रहा हूं। तो मैंने यहां पे लिखा वर्किंग नोट, तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं। अब वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले मेरे पास जो एप्लीकेशन का पैसा आया है मैं उसे लिख लेता हूं। तो मैंने यहां लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मुझे एप्लीकेशन का पैसा मिला। कितने शेयर पे पैसा मिला मुझे एप्लीकेशन का? 60,000 शेयर पे पैसा मिला। कितने रुपए की एप्लीकेशन थी? 3 रुपए की। तो 60,000 इंटू 3 मतलब हो जाता है 1,80,000। इतना पैसा मुझे एप्लीकेशन का मिला, है ना। पर ये पूरा पैसा मेरे काम का नहीं है, इसमें से कुछ पैसा मैं कहां डाल दूंगा? शेयर कैपिटल में। तो ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इसमें से कुछ पैसा मैंने डाल दिया शेयर कैपिटल में। कितना पैसा? हमेशा याद रखिएगा शेयर कैपिटल उतने से ही आती है जितने शेयर हमने इशू किए हैं। हमने कितने शेयर इशू किए थे? कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? कंपनी ने इशू किए थे 50,000 शेयर। तो शेयर कैपिटल में हमेशा 50,000 शेयर पे एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? 3 रुपए की। तो 50,000 इंटू 3 मतलब 1,50,000। अब आप कहोगे भैया पैसे तो 1,80,000 आए थे, शेयर कैपिटल में चले गए 1,50,000, फिर भी तो 30,000 बच गए। हाँ, वो जो 30,000 बचे हैं वो आपकी एक्सेस मनी है जिसको हम एडजस्ट करेंगे बाद में। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें कितने शेयर पे आई होगी? 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आया है ना। 10,000 शेयर पे क्यों? क्योंकि कंपनी ने इशू किए थे 50,000 शेयर, पर लोगों ने अप्लाई कर दिया था कितने शेयर के लिए? 60,000 शेयर के लिए। तो 10,000 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा आया होगा 30,000। अब आगे क्या देखना है हमको कि क्या कोई शेयर रिजेक्ट एंड रिफंड हुआ है क्या हमने किसी शेयर के पैसे वापस कर दिए हैं क्या, ये हमें चेक करना होगा। तो क्वेश्चन पे आइए देखते हैं कि क्या हमने कुछ वापस किया है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां लिखा है एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर रिसीव 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। जो भी एक्सेस पैसा आया है वो रिटर्न कर दिया गया। कितने शेयर पे? जिनने 5,000 शेयर मांगे हमने उनको 2,000 शेयर दिए। तो 3,000 शेयर पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया होगा वो हमने रिजेक्ट एंड रिफंड कर दिया होगा। हम नहीं दे पा रहे हैं भाई, तो हमने रिजेक्ट एंड रिफंड कर दिया। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो हम यहां लिखेंगे रिजेक्ट एंड रिफंडेड। तो हमने रिजेक्ट एंड रिफंड किया। कितने शेयर पे रिजेक्ट एंड रिफंड किया? 3,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए हो जाते हैं जो हमने रिजेक्ट एंड रिफंड कर दिया। अब बच कितने गए? 21,000 रुपए बच गए। अब 21,000 रुपए का क्या करेंगे? अभी भी एक्स्ट्रा पैसा बचा 21,000। इस पैसे को हम अगली किस्त में एडजस्ट कर देंगे। भाई ये जिनका 21,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा है वो कहेंगे हमारा पैसा वापस कर दो, आपने हमें उतने शेयर तो दिए नहीं जितने हमने मांगे थे। तो हमने कहा भैया वापस मत लो, अगली किस्त जो हमारी अलॉटमेंट है उसमें जो हम पैसे बुलवाने वाले हैं उसमें आप हमें 21,000 रुपए कम दे देना। तो मैं ये 21,000 रुपए एडजस्ट कर देता हूं अलॉटमेंट में। तो मैंने यहां लिखा एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड। कहां एडजस्ट करूंगा? इन अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा 21,000 रुपए, है ना। अच्छा, जब हम एडजस्टमेंट करते हैं ना तो इस एडजस्टमेंट को हमें कैटेगरी वाइज चेक करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, पर मैं आपको बताता हूं ये किस तरीके से किया जाता है ना।
इट्स टाइम टेकिंग बट ये वर्थ है, इसकी वर्थ है। तो देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा कैटेगरी वाइज कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। देखिए पहली कैटेगरी में मांगने वाले थे 40,000, मैंने उनको दिए भी कितने 40,000, तो इनका कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। दूसरी कैटेगरी में मांगने वाले थे 15,000 शेयर, पर मैंने इनको दिया कितना 8,000 शेयर। तो अब ये कहेंगे हमारा 7,000 शेयर पे तो हमने आपको एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा दे दिया ना, तो 7,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से 21,000 रुपए बनते हैं, तो इनके 21,000 रुपए ज्यादा है। अभी सेकंड कैटेगरी वाले कहेंगे हमारे 21,000 रुपए में वापस कर दो। मैंने इनसे कहा भैया मत लो पैसे वापस, मैं अगली किस्त में एडजस्ट कर दूंगा। तो पहले ये तो चेक कर लो कि अगली किस्त में 21,000 रुपए एडजस्टेबल है भी या नहीं। अगली किस्त अलॉटमेंट है और अलॉटमेंट 5 रुपए की है, तो इनको मैंने कितने शेयर दिए 8,000 शेयर दिए। 8,000 इंटू 5 कितना होता है 40,000। मैं इनसे 40,000 बुलवाऊंगा और इनके एक्स्ट्रा कितने हैं 21,000, तो 21,000 रुपए 40,000 में आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, तो एडजस्टेबल है। अगर भैया मान लीजिए कि एक्स्ट्रा 45,000 रुपीज आ गया होता 21,000 की जगह, तो अलॉटमेंट में तो एडजस्ट ही नहीं हो पाता। हाँ, तो फिर वो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होने के लिए जाता, या जैसा क्वेश्चन कहता कि अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाया तो वापस कर दो, तो वापस करना पड़ता। समझ गए ना आप? तो 45,000 अगर एक्स्ट्रा आया होता तो 40,000 एडजस्ट करके 5,000 वापस करने पड़ जाते। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है, तो 21,000 रुपए वैसे भी फुली एडजस्टेबल हैं, तो हम इसको एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। तो जैसा कि मैंने आपको लिख के बताया कि हम इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, तो मैंने यहां लिख दिया। अब मैं अलॉटमेंट का पैसा बुलवा लेता हूं, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लेता हूं। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब मैंने अलॉटमेंट मनी ड्यू की, कितने शेयर पे ड्यू करूंगा, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे 50,000, तो ड्यू की एंट्री हमेशा इशूड के हिसाब से होती है। 50,000 इंटू 5 कितने रुपए आने चाहिए 2,50,000 रुपए आने चाहिए। अब आप जानते हो कि 21,000 रुपए तो पहले ही आ गए थे, तो अब वो आने से रहे, तो वो 21,000 रुपए तो नहीं आएंगे, तो उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो 250 आने चाहिए थे, तो मैं यहां लिख देता हूं एडजस्ट फ्रॉम एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन से मैंने 21,000 रुपए कर दिए एडजस्ट। जब मैंने 21,000 रुपए एडजस्ट किए, तो अब मुझे कितना पैसा लेना बाकी है, तो 2,50,000 में से गए 20,000, तो बचे 30,000। 2,30 में से गए 1, तो बचा 2,29,000। 2,29,000 मुझे अलॉटमेंट पे मिला होगा। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो अलॉटमेंट पे मुझे कितना मिला 2,29,000 रुपीज मुझे अलॉटमेंट पे मिले। अब आपको पता है अलॉटमेंट के बाद क्या आता है फर्स्ट कॉल। क्या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है? नहीं, मैंने आपको बताया 2 रुपए अभी भी बुलाना बाकी है, तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं है, तो मैं फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेता हूं। तो मैंने लिखा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितने शेयर पे 50,000 शेयर पे कितने रुपए का फर्स्ट कॉल है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का, तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 50,000 इंटू 3, 1,50,000 रुपए, इतने का फर्स्ट कॉल है। अब फर्स्ट कॉल आना तो चाहिए था, है ना, पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सवाल को देखें तो सवाल में ये बात लिखी हुई है, नीचे क्या लिखा हुआ है, all the amount due on allotment was received, the first call was duly made and the money was received with the exception of call due on 100 share। फर्स्ट कॉल का पैसा 100 शेयर पे नहीं आया है, ये मना किया गया है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कितना पैसा नहीं आया भाई, जितना आना था उसमें 100 शेयर पे नहीं आएगा। तो फर्स्ट कॉल मनी नॉट रिसीव्ड, तो फर्स्ट कॉल का पैसा कितने शेयर पे नहीं आया 100 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए नहीं आया, तो कितना आया होगा। देखो जो माइनस के अमाउंट है उन पे आप ब्रैकेट लगा सकते हो ऐसे करके, तो 300 रुपए नहीं आए तो कितना आया होगा 1,40,000
₹9,700 फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो इतना पैसा मुझे फर्स्ट कॉल का मिला होगा। तो ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट है। अब अगर आपको इस वर्किंग नोट में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वर्किंग नोट में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इतना सिंपल सा वर्किंग नोट है बच्चों। अब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। अब जनरल एंट्री करना बहुत आसान हो जाता है अगर आपके पास वर्किंग नोट हो तो जनरल एंट्री में हम क्या करने वाले हैं देखिएगा। तो मैंने को सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया था, तो मैं सबसे पहले एप्लीकेशन के पैसे के आने की एंट्री करूंगा। तो सबसे पहले जब मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आया तो मैं एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप पूछेंगे बैंक अकाउंट डेबिट क्यों? तो मैंने बताया था बैंक हमारी क्या है, एसेट है। पैसा हमारी एसेट होती है। हमारे बैंक में पैसा आया होगा। ये जो शेयर के पैसे होते हैं वो बैंक में आते हैं क्योंकि एक डेडिकेटेड अकाउंट खोला जाता है कंपनी द्वारा, वहीं पे पैसा सारा इकट्ठा किया जाता है। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा होगा, वो हमारी एसेट है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। ये किस चीज का पैसा है? एप्लीकेशन का। तो हम यहां लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से आया था पैसा अपने पास? 1,80,000 से एप्लीकेशन का पैसा आया था। तो हमने लिख दिया। नरेशन के लिए जगह छोड़ देते हैं। आप चाहो तो नरेशन डाल सकते हो, अभी एग्जाम में तो आपको डालना ही है। नरेशन बहुत इजी होता है बच्चों, जो एंट्री में हुआ है वही नरेशन में लिखना होता है। जैसे एप्लीकेशन का पैसा मिला तो आप नरेशन लिखोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, या थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच, ऐसा लिख सकते हो आप। जो ऊपर हुआ होता है वही नरेशन में लिखना होता है। फिलहाल में नरेशन में ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। आप भी ब्रैकेट बना के छोड़ा करो, नहीं तो बच्चे नरेशन लिखना ही भूल जाते हैं। दूसरी एंट्री क्या होगी? ट्रांसफर की एंट्री। तो मैं यहां लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹1,80,000, और ये पैसा कहां जाएगा? शेयर कैपिटल में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा शेयर कैपिटल में? ₹1,50,000। 50,000 इंटू 3 के हिसाब से शेयर कैपिटल में चला गया। अब आपको पता है मैंने वर्किंग नोट में बताया था कि कुछ पैसा हमने रिजेक्ट एंड रिफंड किया है। तो कितना पैसा रिजेक्ट एंड रिफंड किया था? 3,000 शेयर पे ₹3 के हिसाब से ₹9,000 हमने रिजेक्ट एंड रिफंड किए थे। तो जब पैसा आया था तो हमने बैंक को डेबिट किया था। अब पैसा हमारे पास से जा रहा है तो जो बैंक डेबिट हुआ था अब वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है। पैसा हमारी एसेट है और एसेट जाती है तो क्रेडिट होती है। 11th क्लास में आपने जनरल एंट्री के रूल्स पढ़े होंगे। टू बैंक अकाउंट कितना पैसा रिजेक्ट एंड रिफंड हो गया था? 9,000। और आपको पता है कि कुछ पैसा ऐसा था जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, तो हम उसके लिए अलॉटमेंट का नाम यूज करेंगे। तो कितना पैसा था? ₹21,000 था। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹21,000। ये हो गई हमारी ट्रांसफर की एंट्री कंप्लीट। अब हम क्या ड्यू करेंगे? अब इसके बाद की किस्त का नाम होता है अलॉटमेंट, तो हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। और आपको पता है अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो हमेशा ड्यू की एंट्री में आता है। रिसीव की एंट्री में उसका कोई नामो निशान नहीं होता, बस अमाउंट जुड़ के आ जाता है, बाकी लिखते नहीं है। पर हम जो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं वो हम ड्यू की मतलब जो अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम आता है उसको हम ड्यू की एंट्री में दिखाते हैं। तो मैं ड्यू की एंट्री कर लेता हूं। तो जब मैं अलॉटमेंट की एंट्री करूंगा तो एंट्री लिखूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब कितने रुपए से होगा? कितने शेयर अपन ने इशू किए थे? 50,000 शेयर इशू किए थे कंपनी ने।
अलॉटमेंट पूरा कितने रुपए का था? 5 रुपए का। तो 50,000 इंटू 5, हमेशा जितने शेयर इशू किए उससे एंट्री बनती है ड्यू की, तो ये हो जाता है 2,50,000। पर शेयर कैपिटल का उसमें कितना पैसा था? शेयर कैपिटल का उसमें प्रीमियम कितने रुपए का था? 3 रुपए का था, है ना? प्रीमियम भाई कितने रुपए का था? प्रीमियम था अपना 3 रुपए का प्रीमियम था। कहां लिखा है? ये लिखा है प्रीमियम 3 रुपए का है, 5 रुपए का अलॉटमेंट है। तो 5 रुपए के अलॉटमेंट में 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं और 2 रुपए शेयर कैपिटल के हैं। तो शेयर कैपिटल में 2 रुपए के हिसाब से ही पैसा जाएगा। मतलब इस पेज पे है ना जनरल एंट्री, यहां, हाँ, टू शेयर कैपिटल में जाएगा 50,000 इंटू 2, 1,00,000 रुपीज, और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 50,000 इंटू 3, 1,50,000 रुपीज। ये चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये हमने अलॉटमेंट कर लिया ड्यू। अब जब पैसा आने की बारी आएगी तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पैसा आने की बारी आएगी तो पूरा 2,50,000 नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है 21,000 पहले ही आ चुका है। तो हमने वर्किंग नोट में लिखा था ना कितना आया है, कितना आया है? 2,29,000, तो इतना ही आएगा। तो हम यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सेम लॉजिक, बैंक हमारी एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। बैंक अकाउंट डेबिट 2,29,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,29,000। ये हमारा अलॉटमेंट का पैसा आ गया। अब जैसे ही हमारे पास पैसा आ गया, हम अब ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल, जो हमारा अगला कॉल है। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल के आगे मैं फाइनल वर्ड नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये फाइनल कॉल नहीं है, इसलिए। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने शेयर पे ड्यू होगा? 50,000 शेयर पे। कितने रुपए का फर्स्ट कॉल है? फर्स्ट कॉल कितने रुपए का था भाई? फर्स्ट कॉल अपना था 3 रुपए का, और उसमें तो प्रीमियम भी नहीं है। प्रीमियम नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे। तो 50,000 इंटू 3, ये हो जाता है आपका 1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। ये हमने ड्यू कर लिया शेयर फर्स्ट कॉल। अब जब पैसा आने की बारी आएगी तो ध्यान दीजिएगा, पूरा 1,50,000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों? क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में क्या हुआ था, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा देने से मना कर दिया था। तो फर्स्ट कॉल का 3 रुपए होता है, तो 100 इंटू 3 मतलब 300 रुपए उसने हमें नहीं दिए थे। तो जितना भी आना था उसमें से 3 रुपए मतलब 300 रुपए के हिसाब 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए नहीं आएंगे। तो 1,50,000 आना था पर आएंगे नहीं, तो कितने आएंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं, एक और बात, जो पैसा नहीं आता है ना बच्चों, हाँ अब ध्यान से सुनिएगा, एक कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर्स क्या होता है? वो पैसा जो कंपनी ने बुलवाया पर कंपनी को मिला नहीं, उसको कहते हैं कॉल इन अरियर। ऐसे तो मैं ये कंसेप्ट में पढ़ाता हूं, पर आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही ये बात बता दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो कॉल इन एरियर क्या होता है? कॉल इन एरियर वो पैसा है जो कंपनी ने बुलवाया तो पर कंपनी को मिला नहीं, सामने वाले ने पैसा देने से मना कर दिया, तो कंपनी इसको अपनी एसेट की तरह ट्रीट करती है। वो ये मानती है कि जिस व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया है वो आगे चल के ये पैसा देगा या एक ना एक दिन ये पैसा देगा। तो कॉल इन एरियर को कंपनी डेबिट करती है जब वो पैसा नहीं आता है तब, और जब वो पैसा आ जाता है तब उसे क्रेडिट कर देती है। फिलहाल तो हमारे पास पैसा नहीं आया है, इसलिए हम कॉल इन एरियर को डेबिट करेंगे, क्योंकि कंपनी उसको एसेट मानती है और एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, क्योंकि ये फ्यूचर में मिलेगा। तो कॉल इन एरियर क्या होता है? कॉल इन एरियर वो पैसा होता है, वो पैसा जो कंपनी ने
बुलवाया पर मिला नहीं, मतलब कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। इसको आप बोल सकते हो कंपनी ने इसको कॉल किया, मतलब कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। कॉल तो किया पर रिसीव नहीं हुआ, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितने शेयर पे? 100 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए था। तो फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना आया था, तो हम अपने वर्किंग नोट में देख लेते हैं। भाई हमने वर्किंग नोट क्यों बनाया? 1,49,700 आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,49,700। कॉल इन एरियर डेबिट कितना हो जाएगा? 300 रुपए, जो नहीं आया। और ये किस चीज का पैसा है? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000 रुपीज। ये हमने नरेशन के लिए कॉलम बना दिया, यहां खींच दी लाइन। तो ये थी बच्चों आपकी पूरी जनरल एंट्रीज इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब मैंने आपको अकाउंट्स के 2 वीडियोस दे दिए हैं शेयर कैपिटल के, जिसमें आपको बेसिक बेसिक बातें बताई हैं। अब अगले टॉपिक से मैं थोड़ा एडवांस चलूंगा। एडवांस में हम जाएंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे 4 फीचर आता है, री इशू आता है, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक बैलेंस शीट बनाने को भी आती है। तो मेरा 3 चीजों पे फोकस रहेगा, एक 4 फीचर सिखाना, एक री इशू सिखाना और एक बैलेंस शीट बनाना। क्योंकि मेरे को पता है 4 नंबर की आपकी बैलेंस शीट बनाने को आएगी, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 4 फीचर भी होगा और री इशू भी होगा। पर 4 फीचर और री इशू सीखने के लिए ये एंट्रीज या बेसिक के टॉपिक जरूरी थे, इसलिए मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन की मदद से समझाए हैं। आगे इसमें और क्लियरिटी आएगी जब मैं थोड़े कठिन टॉपिक लेकर के आऊंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इसे कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।